आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बुधवार, तारीख 13 मार्च 2024। फाल्गुन मास में शिव महापुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिसे शिव और माता पार्वती की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। शिव महापुराण अध्याय 33 रुद्र संहिता द्वितीय खंड में बताया गया है। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली को दक्ष यज्ञ का विनाश के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवादि शूली की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधारी करके वीरभद्र वहाँ से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रथम गण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोड़े हुए थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दानी, भद्रकाली, भद्रा, तत्वीरता तथा वैष्णवी, इन नवदुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डंकनी, शंकनी, भूत, कुष्मांड, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रफल आदि से सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इसके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहाँ से चल दिया। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भैरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहाँ बहुत से सुखद सुकून होने लगा। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। शिव महापुराण अध्याय 33 समाप्त। शिव महापुराण अध्याय 34। हे देवेश्वर, यज्ञ विनाश की सूचना देने वाले त्रिविधि उत्पात प्रकट होने वाले दक्ष बाई आँख, बाई भुजा और बाई जांघ फड़कने लगी। तात वाम अंगों का वह फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था। नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल चित्त कबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा बहुत से भयानक अशुभगुण होने लगे। इसी बीच में वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने की लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूर्ख और
दुरात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में शिष्ट हैं उनको भी महान दुख भोगना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोत्तर अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगा और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को शरण में गए। वह भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने सवजन वत्सल्य देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा, ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण 35 में बताया गया है। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देव देव हरे विष्णु दीन बंधु कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। हे प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ ही आपको का कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप है। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ को विनाश न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवर, इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रणाम करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, यह 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सामना करना चाहिए। मैं ईश्वर का अपमान करने से तुम्हारे ऊपर महान भय उत्पन्न हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी इस संकट से रक्षा नहीं कर सकते, उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञस्थल में जा पहुँचे। वह सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गुणों की गणना असंभव थी। वह वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महान नाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और कानों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्र में भूचाल आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देखकर दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वह अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में
दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, हे विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रणाम माने गए हैं। हे विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा योगों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदों के दाता, धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः हे प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष से इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विनाशक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है बहुत विखायत है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नेमिपाषाण में जो अद्भुत घटना घटित हुई है उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुम्हें अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हो? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने वाला है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम्हें नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की समर्थता आती है उसी को सब कर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्तिपूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनीश्वरवादी हो जाता है या ईश्वर को ही नहीं मानता है, वह शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वह कर्मपाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरक को की यातना भोगते हैं, क्योंकि वह केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। वह शत्रु मर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुँचे, भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रगणों के नायक यही है। हम लोग के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुत इनके लिए कुछ भी असक्त नहीं है। महान समर्थशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहर रहा हूँ, उसका कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।